हेलो दोस्तों, पंखों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं गिद्ध की कुछ विशेषताएं बताना चाहती हूँ। गिद्ध एक ऐसा बदसूरत पक्षी है जिसकी खान-पान की आदतें पारिस्थितिकी तंत्र तथा इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। हालांकि इसके लिए उसे कोई श्रेय नहीं दिया जाता। खैर, गिद्ध के बारे में हम चाहे जैसी भी राय रखते हैं, लेकिन उनके बारे में एक बात तो साफ है कि वो खतरे में है। पिछले एक दशक के दौरान भारत, नेपाल, पाकिस्तान में उनकी तादाद में 95% तक की कमी आई है और ऐसे ही रुझान अफ्रीका में भी देखे गए हैं। ये पक्षी जिन सबों को खाते हैं उससे उनके शरीर में जहर पहुंच रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि जानवरों को दी जाने वाली दवाओं के कारण ऐसा हो रहा है, जबकि दूसरे लोग मानते हैं कि नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे शिकार के कारण इनकी संख्याएं घट रही हैं। इनका शिकार इसलिए भी किया जाता है ताकि गैंडों और हाथियों की मौत के बारे में चेतावनी न दे सके। साइमन थॉमसन जैसे संरक्षणवादी इन पक्षियों की दुर्दशा को लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। वो गिद्धों के अनूठे गुणों को बताकर हमारे नजरिए को बदलने के लिए भी काम कर रहे हैं। आइए उनके ऐसे ही कुछ गुणों के बारे में हम जानते हैं। नंबर 1, गिद्ध सबसे ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी है। इसकी सबसे ऊंची उड़ान आइवरी कोस्ट में 37,000 फीट की ऊंचाई पर रिकॉर्ड की गई थी, जबकि इसने एक हवाई जहाज को प्रभावित किया था। ये ऊंचाई एवरेस्ट से भी काफी अधिक है और इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से ज्यादातर दूसरे पक्षी मर जाते हैं। उनके हीमोग्लोबिन और हृदय की संरचना से संबंधित कई ऐसी विशेषताएं हैं जिनके बारे में पता चला है, जिनके चलते वो असाधारण वातावरण में भी सांस ले सकते हैं। गिद्ध भोजन की तलाश में एक बड़े इलाके पर नजर डालने के लिए भी अक्सर ऊंची उड़ान भरते हैं। नंबर 2, अफ्रीका आने वाले प्रत्येक पर्यटकों को लगता है कि जंगली जानवरों को खाने वालों में सबसे आगे शेर, हाइना, तेंदुए, चीते, जंगली कुत्ते और गीदड़ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जहां एक अनुमान के मुताबिक हर साल मृत पशुओं का सड़ा मांस और कंकाल कुल 4 करोड़ टन से अधिक होता है। मांसाहारी जीव इसके केवल 36% हिस्से को खा सकते हैं और बाकी गिद्धों के हिस्से में आता है। इस संसाधन के लिए जीवाणु और कीड़े गिद्ध से मुकाबला करते हैं, लेकिन इसके बावजूद गिद्ध ही सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। गिद्ध बीमारियों को फैलने से रोकने के साथ ही जंगली कुत्तों जैसे अन्य मुर्दाखोरों की संख्या को सीमित रखने में भी मददगार होते हैं। तीसरा, गिद्ध अपने भोजन के लिए काफी अधिक दूरी तय कर सकते हैं। रूपेल्स वेंचर ने हाल में ही एक गिद्ध को तंजानिया स्थित अपने घोंसले से उड़ान भरते हुए केन्या के रास्ते सूडान और इथोपिया तक सैर करते हुए कैमरे में कैद किया। शोधकर्ताओं के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने पाया कि सूखे के दौरान केन्या के मसाई मारा रिजर्व से ये पक्षी जंगली हिरणों का पीछा करते हुए अपने भोजन की तलाश में दूसरे स्थान तक जाते हैं। सीमाओं को पार करने की इस आदत के कारण इन पक्षियों को परेशानी भी उठानी पड़ती है। एक बार तो सऊदी अरब में स्थानीय मीडिया ने इन पक्षियों पर इजरायली जासूस होने का आरोप भी लगा दिया था। नंबर 4, तुर्की के गिद्ध अपने पैरों पर पेशाब करते हैं और उनकी ये आदत उनको भले ही अच्छी ना लगे, लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उनकी इस आदत से उन्हें बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। सड़े हुए मांस पर खड़े होने के कारण गिद्धों के पैरों में गंदगी लग जाती है और ऐसा अनुमान है कि गिद्धों के पेशाब में मौजूद एसिड उनके पैरों को कीटाणुओं से मुक्त बनाने में मदद करता है। नंबर 5, दक्षिण अफ्रीकी केप गिद्ध एक सीध में करीब 1000 किलोमीटर तक की दूरी तय करने के लिए बिजली के विशाल खंभों का अनुसरण करते हैं। ऐसी मानव निर्मित चीजों की मदद लेने के अपने जोखिम भी हैं। बिजली के खंभों पर ठहरने या घोंसला बनाने से तारों से चिपक जाने और करंट लगने का जोखिम भी रहता है। बिजली के तारों निजी खेतों से भी गुजरते हैं और भोजन की तलाश में इन स्थानों पर घूमने के दौरान जहर की चपेट में आने की आशंका भी बनी रहती है।
क्योंकि खेतों में जो कीटनाशक डाला जाता है वह इनके लिए जहर का कार्य करता है। नंबर 6, ये सही है कि गिद्धों को सड़ा हुआ मांस और मृत पशुओं को खाने के लिए जाना जाता है, लेकिन सभी गिद्ध केवल सड़ा हुआ मांस नहीं खाते। जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, पाम नट वल्चर कई तरह के अखरोट, अंजीर, मछली और कभी-कभी पक्षियों को भी खाता है। कंकालों के मुकाबले इसे कीड़े और ताजा मांस पसंद है। गिद्धों की सबसे बड़ी अफ्रीकी प्रजाति लेपर्ड फेस्ट वल्चर के पंख 2.9 मीटर तक चौड़े होते हैं और इसे मुर्गी के जिंदा बच्चे भोजन के रूप में अधिक पसंद होते हैं। नंबर 7, बिल्टर्ड वल्चर दुनिया का एकमात्र ऐसा जानवर है जो अपने भोजन में 70 से 90% तक हड्डियों को शामिल कर सकता है और उसके पेट का अम्ल उन चीजों से भी पोषक तत्व ले सकता है जिसे दूसरे जानवर छोड़ देते हैं। गिद्धों के पेट का अम्ल इतना शक्तिशाली होता है कि वो हैजे, एंथ्रेक्स के जीवाणुओं को भी नष्ट कर सकता है, जबकि दूसरे कई प्रजातियां इन जीवाणुओं के प्रहार से मर जाती हैं। ये थी गिद्ध से संबंधित कुछ जानकारियां गाइस। अगर ये आपको पसंद हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट मी गाइस, सो आई गॉट टू नो कि किस तरह की कहानी आपके लिए लेकर के आऊँ और क्या इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मी गाइस।